परमात्मा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि दुनिया में अगर परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? अगर परमात्मा दिखाई नहीं देता, इसका क्या मतलब है कि परमात्मा है ही नहीं? परमात्मा है, परमात्मा को देखा जा सकता है, मगर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत का नाम है ध्यान। ध्यान एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा आप परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा से बातें कर सकते हैं। ये आपका एक अद्भुत अनुभव होगा, लेकिन आप ये दूसरों से बता नहीं पाएंगे। जिसको भी परमात्मा से बातें करनी है, परमात्मा के दर्शन करने, इसके लिए उसे ही ध्यान करना पड़ेगा। परमात्मा को सब अपनी अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। जिस प्रकार अमृत का स्वाद जानने के लिए अमृत को चखना ही पड़ता है, बिना चखे आप अमृत का स्वाद नहीं जान सकते। अगर आपने अमृत चख लिया और आपको उसका स्वाद कैसा लगा, इसे आप किस प्रकार बताएंगे? दूसरे को क्या बोलेंगे कि आपको अमृत कैसा लगा? इसके लिए जिसे अमृत का स्वाद का अनुभव चाहिए, उसे तो अमृत चखना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए ध्यान आपको ही करना पड़ेगा। दूसरे के द्वारा किया गया ध्यान आपको परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता। परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे कहे, वो देखो खाली कार चल रही है। आप बोलेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? खाली कार भला चल सकती है? खाली कार कैसे चलेगी? हो ही नहीं सकता ऐसा। कार के अंदर जरूर कोई होगा, जब ही कार चल रही है। ठीक उसी प्रकार समझे कि ये हमारा शरीर है, जो ये चल रहा है, जो ये बोल रहा है, कैसे? ये नहीं चल सकता। इसके अंदर भी कोई है जो इसे चला रहा है, उसी का नाम है परमात्मा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप लोग अपनी आंखों से परमात्मा को नहीं देख पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तभी बार बार सवाल उठता है कि परमात्मा आखिर दिखाई क्यों नहीं देता है। परमात्मा से बहुत सारी शिकायतें हैं जो लोगों को उनसे करनी है। अगर परमात्मा दिख जाए तो उनके सामने बहुत सारी बातें आपको रखनी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि थोड़ा वक्त परमात्मा से मिलने के लिए निकालिए। शांत मन से बैठ के अगर आप ध्यान करते हैं, थोड़ी देर, मुश्किल से आधा घंटा भी आप 24 घंटे में निकालते हैं, तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। अब एक प्रश्न है कि अगर कोई आपसे बोले कि दूध में मक्खन है, तो आप बोलेंगे नहीं, मक्खन तो दिखाई देता नहीं है, दूध में मक्खन कहाँ से होगा? दूध तो केवल दूध है, उसमें मक्खन तो है ही नहीं। नहीं, आप बोलेंगे दूध में अगर मक्खन चाहिए तो दूध को तपना होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा, फिर दूध से मक्खन निकलेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार मक्खन निकालने के लिए दूध को तपना होता है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए आपको भी दूध की भांति तपना होगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब जाके आपको परमात्मा के स्वयं दर्शन होंगे, फिर आपको उसके अनुभव होंगे। धन्यवाद।